जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आज मैं कुछ आपको हिंदी के अनुच्छेद बताने जा रहा हूँ कि इनको कैसे हल करना चाहिए और प्रश्नों को मैं हल करके आपको बताऊंगा भी। ये देखिए ये पेपर है 2021 का और इस बच्चे का देखिए सिलेक्शन हो गया है क्योंकि इसके देखिए 96.25 नंबर आए थे। ठीक है, तो पूरा पेपर ऐसे मैंने सॉल्व कराया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिएगा। और मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, जो नए बच्चे देख रहे हैं तो वो ज्वाइन कर लेंगे। करीब 3000 बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। देखिए बच्चों, जो भी पेपर होता है ध्यान दीजिएगा, खंड 3 है ये भाषा परीक्षण, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप पढ़ लेते हैं तो यही आपके नेक्स्ट पेपर में आएगा, तो इसको पढ़ने में आपका समय नुकसान नहीं होगा। अनुच्छेद आपको देखिए अलग से पढ़ने होंगे और हर एक अनुच्छेद में देखिए 5 प्रश्न होते हैं, 61, 62, 63, 64, 65। ठीक है, 5 प्रश्न होते हैं हर एक अनुच्छेद में और काफी आसान होते हैं। ठीक है, बस पर्यायवाची, विलोम, ये सब चीजें हमें ध्यान में होनी चाहिए। अब देखिए मैं आपको पहले ये जो दिया हुआ है निर्देश उसको पढ़ के बता देता हूँ। इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं, प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न हैं। ठीक है, प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं जिनकी क्रम संख्या A, B, C और D है। इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है। सही उत्तर चुनें तथा उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पट्टिका में प्रश्न की संगत संख्या सामने वृत्त को काला करें। तो बस हमें उसको पता है, नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से हमें काला करना होता है। ठीक है, अब आइए अनुच्छेद को पढ़ते हैं और देखते हैं कि सवाल आखिर किस तरह के आए थे। अनुच्छेद 1, दीपक उत्साहित था। वह अपने चाचा जी और चचेरे भाई बहन प्रीता और रिया के साथ रविवार को पिकनिक पर जा रहा था। उसने अपने तैराकी के सामान, नाश्ते और खेलने के सामान को अपने एक पिट्ठू बैग में रख लिया। वे सुबह 6 बजे चल दिए। बहुत दूर तक गाड़ी चलाने के बाद वे पिकनिक के स्थान पर सुबह 9 बजे पहुंच गए। यह गांव में एक फार्म हाउस था। उन्होंने गांव के चारों ओर घूमकर धान के खेत देखे और जाना कि चावल कैसे उगाया जाता है। वे पेड़ों पर चढ़े और आम तथा अमरूद तोड़े। दोपहर को एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने दोपहर का भोजन किया। जब चाचा जी ने कहा कि अब घर लौटने का समय है तो वे और देर तक ठहरना चाहते थे क्योंकि उन्हें गांव बहुत अच्छा लगा। अब देखिए अनुच्छेद को आपको एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, और उसके बाद आप प्रश्नों को देखिए। प्रश्न अगर समझ में आ रहा है तो ये तो देखिए पर्यायवाची टाइप है, कुछ कहानी से जब रिलेटेड होता है, अनुच्छेद से रिलेटेड होता है। अगर ना आए तो दोबारा आप अनुच्छेद पे जाइए, उसको खोजिए कहाँ दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए जैसे पहला सवाल है आपका, उत्साहित शब्द का अर्थ है। अब देखिए अर्थ पता होगा तभी आप कर देंगे। ये दीपक जैसे कहीं घूमने जा रहा है, मान लीजिए आपको नहीं भी आ रहा है तो भाई ये तो घूमने जा रहा था, कहानी से पता चल रहा है कि वो लोग अच्छा लग रहा था, रुकना चाह रहे थे। ठीक है, तो व्यस्त तो होगा नहीं, निराश होगा नहीं। विश्वस्त मान लीजिए आपको नहीं आता है, बहुत प्रश्न। भाई कहीं पे भी आप घूमने जाएंगे आप तो खुश तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो नहीं भी अगर आपको आता होगा तो आप इस तरह से कहानी से सोचकर भी इस प्रश्न का उत्तर जान सकते थे कि 61 का बी उत्तर सही होगा। बच्चों ये देखिए ओरिजिनल पेपर है, आपको जो टिक लगा हुआ है उससे आप परेशान मत होइएगा। मेरा जो मकसद है आपको समझाना कि प्रश्नों को कैसे सोच समझकर करना चाहिए। नेक्स्ट है, दीपक और उसके चचेरे भाई बहन डैश गांव में उब गए, ने पिकनिक का आनंद लिया, घर वापस आना चाहते थे, पेड़ों पर ना चढ़ सके। देखिए बाकी सब ऑप्शन गलत है। हमने अभी कहानी में पढ़ा कि काफी मजा आया। ठीक है, सब कुछ साथ में ले गए थे, तो इसमें क्या होगा, ने पिकनिक का आनंद लिया। तो इसका बी ऑप्शन बच्चों सही है। इसीलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने, दीपक अपने डैश के साथ पिकनिक पे गया। तो भाई दीपक किसके साथ गया? दीपक उत्साहित अब अपने चाचा जी और चचेरे भाई बहन प्रीता और रिया के साथ पिकनिक पर गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए साफ साफ उत्तर है चाचा जी और चचेरे भाई बहन। देखिए माता पिता मित्रों बहन तो है नहीं। ठीक है, तो बी इसका उत्तर है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 64 है आपके सामने, पिकनिक का स्थान एक क्या था? तो हमें पता चला वो क्या था, एक गांव था। ठीक है, क्लियर है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। वैसे ही 65 है, चाचा जी ने दीपक को दिखाया कि कैसे अब तैरते हैं, हम खाते हैं कि गाड़ी चलाते हैं। आपको कंफ्यूजन है तो वापस से क्वेश्चन पर जाइए।
जब आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, उन्होंने गांव के चारों ओर घूमकर धान के खेत देखे तथा जाना कि चावल कैसे उगाया जाता है। तो एकदम आसानी से, मान लीजिए आपको नहीं भी आ रहा है तो दोबारा पढ़ने पे वो चीज आ गई। ठीक है, तो चाचा जी ने दीपक को दिखाया कि कैसे चावल उगाते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। बच्चों देखिए, गलती अनुच्छेद में कहाँ होने की संभावना होती है? जब हमें उसका पर्यायवाची ना पता हो, कभी कभी विलोम भी आ जाता है या उसका अर्थ पूछ लेता है, और इसी में गलती होती है। बाकी देखिए कहीं गलतियां नहीं होती। जो सिलेक्शन का मेन क्राइटेरिया बच्चों गणितीय है। ठीक है, अब ये अनुच्छेद दूसरा मैं पढ़ के बता रहा हूं। क्या आपने रस्साकसी खेल खेला है? यह एक रोचक खेल है। रस्साकसी का खेल खेलने के लिए आपको कुछ खुली जगह, एक लंबी एवं मजबूत रस्सी और खिलाड़ियों की 2 टीमों की आवश्यकता होती है। खेल तभी रोचक होगा जब दोनों टीमें बराबर मजबूत होंगी। दोनों टीमों के बीच एक रेखा खींच दी जाती है। जो टीम खींची जाती है और बीच की रेखा पार करने को बाध्य कर दी जाती है, खेल हार जाती है। टीम के सबसे शक्तिशाली सदस्य को चाहिए कि वह रस्सी के अंतिम छोर को मजबूती से पकड़े रहे और टीम को संगठित होकर रस्सी को खींचना चाहिए। खेलने के स्थान से पत्थरों को साफ कर लेना चाहिए, अन्यथा उनसे चोट लग सकती है। देखिए रस्साकसी, अब देखिए ये मान लीजिए बीच की लाइन खींची हुई है, एक टीम इधर है, 5 सदस्य इधर है, 5 सदस्य इधर है, रस्सी पकड़ लिए भाई सब लोग। जो मजबूत टीम होगी तो वो तो भाई अपने तरफ खींचते हैं, अपने ये वाली इधर खींचेगी, मान ली ये वाली खींचते हुए चली गई इस तरफ आ गई लाइन के, तो ये टीम हार गई। ठीक है, तो बस आप समझ गए होंगे, कई बार आपने देखा भी होगा। तो रस्साकसी क्या है? साफ साफ हमने देखा कि रस्साकसी खेल है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? एक खेल है। क्लियर हो गया? ना ही एक युद्ध है, एक रस्सी है, एक लड़ाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रस्साकसी में क्या करते हैं? ऊपर हमने पढ़ा कि हम रस्सी को खींचते हैं। ठीक है, फिर देखिए 68 है, रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ने वाले टीम का डैश सदस्य होता है। अब अंतिम छोर पे कभी कभी आपने आप ध्यान नहीं देखेंगे, सोचेंगे अरे कहीं एकदम आगे तो नहीं खड़ा होगा, तो फिर से देख लें भाई, हमें कंफ्यूजन हो गया। टीम के सबसे शक्तिशाली सदस्य को चाहिए कि रस्सी के अंतिम छोर पर मजबूती से पकड़े रहे। मतलब मान लीजिए यहाँ बॉर्डर लाइन है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 लोग खड़े हैं, तो सबसे मजबूत जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत होगी यहाँ पीछे रहेगा। ठीक है, तो इसका ये रूल होता है, आपको आगे कभी भी नहीं रखना है। तो उत्तर क्या होगा 68 का? आपका सी होगा, सबसे शक्तिशाली सदस्य जो है वो अंतिम छोर पर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, टीम जो बीच की रेखा के पार खींच ली जाती है। अब इधर से इधर खींच ली गई तो क्या होगा? जो खींच ली गई वो क्या होगी? हार जाती है। और जो खींचती है, ध्यान दीजिएगा, शब्दों पे पूछ भी सकता था कि जो खींच लेती है वो क्या होगी? विजयी होगी। ठीक है, तो काफी अंतर है, तो आपको समझ के चलना चाहिए। तो देखिए इसका सिलेक्शन बच्चे का हो गया, लेकिन इसका गलत हो गया था यहाँ पर। ठीक है, तो होता है ऐसा कभी कभी कि आता हुआ प्रश्न हमसे गलत हो जाता है। संगठित शब्द का अर्थ है, संगठित जैसे मान लीजिए उंगलियां हमारी अलग अलग हैं, तो भाई संगठित है नहीं, अलग अलग है। अगर हम इसको मुट्ठी बांध लेंगे तो ये संगठित हो जाएंगे, मतलब उंगलियों को हमने क्या ले लिया? साथ साथ ले लिया। ठीक है, तो संगठित का अर्थ होता है साथ साथ। देखिए यहाँ पर जो मैंने ग्रीन लगाए हैं, ठीक है, ये देखिए इनका पर्यायवाची पूछा गया है। यहाँ पे देखिए उत्साहित, इसका पर्यायवाची पूछा गया है, यानी कि उसका अर्थ पूछा गया है। तो कुछ कठिन शब्द ऐसे होते हैं जिनको हमें समझना होता है। ठीक है, उसके लिए आप ग्रामर की बुक से, या अगर आप कहेंगे तो मैं उसका दिखा दूंगा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। बच्चों कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। इस तरह के और अनुच्छेद चाहिए तो मैं आपको फिर से बता दूंगा कि कैसे करना है। ठीक है बच्चों।